दोस्तों जय हिंद। आपका मेरे यूट्यूब के चैनल में स्वागत है। और आज जैसे कि मैंने पहले आप लोगों से चर्चा की थी कि हमारे जो विशेषकर जो हमारे युवा लोग हैं वो हमारे सनातन धर्म को छोड़ करके इधर-उधर विरक्त हो रहे हैं या इधर-उधर भटक रहे हैं। उनका सनातन धर्म से मोह भंग हो रहा है। तो इस कड़ी में हमने सोचा कि जो हमारा समाज के प्रति एक उत्तरदायित्व है वो है कि हम किस प्रकार से अपने युवाओं को वापस अपने सनातन धर्म की विशेषता बताकर उनको वापस मोड़ें अपने घर की ओर। उसमें हम कितना हेल्प कर सकते हैं। तो इसी इरादे से दोस्तों मैंने एक सीरीज़ का शुरुआत करने का सोचा है। और हम आप लोगों का सहयोग और ऊपर परमपिता परमेश्वर का सहयोग चाहेंगे उसमें कि हम उसमें ज़रूर सफल होंगे। और हमने उसका टॉपिक रखा है चलें सनातन की ओर। तो इस सीरीज़ में दोस्तों हम आपको पूरा तो कोई कथा-वथा ऐसा बताएँगे नहीं। हाँ, ज़रूर जो हमारे वेद शास्त्रों से कहीं पर कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक है उस पर हम आप लोगों से ज़रूर बात करेंगे। और स्पेशली हमारे श्रीमद् भागवत से, क्योंकि श्रीमद् भागवत का महात्म्य तो आप शायद जानते ही होंगे। और खैर हम धीरे-धीरे अपने आगे के एपिसोड में इसके बारे में थोड़ा-थोड़ा बात करते रहेंगे। और जैसे कि मैंने पिछले वाले अपने एक वीडियो में आप लोगों से शेयर किया था कि कहीं न कहीं हमने अपना गैप क्रिएट किया है। जो हम जैसे माँ-बाप लोग हैं और हमने अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में नहीं बताया। तो इसी के कारण उस गैप को कोई और चीज़ उसको भर देना चाहता है या भर रहा है। जैसे हम कहते हैं कि लोग एक धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, या कोई लव जिहाद का मामला आ रहा है, या कोई हमारी जो बहन बेटियां हैं वो दूसरे धर्म की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। तो उसमें दोस्तों मैंने पहले भी ये बहुत बात बोला था, जो मेरा अपना मानना है हम अपने को देखें। और हमने अपना कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ कम किया है और हमने अपने बच्चों को उसके बारे में सही ढंग से टॉपिक नॉलेज नहीं पास ऑन किया है। तो इसी एक कोशिश में, छोटी सी कोशिश में हम इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। और आप लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस चैनल से जुड़े, अपने बच्चों को जुड़ने के लिए कहें, जिससे कि हम इस प्रयास को ज़्यादा अच्छी तरह से सार्थक कर सकते हैं। तो बगैर वक्त गंवाए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का जो मैंने स्पेशली ये कहानी जो मेरे को प्रभावित किया इसने, ये भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्टोरी है। और जैसे कि आप जानते हैं, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इसमें भक्ति के दो बच्चे होते हैं और भक्ति इनकी माँ होती है, आप ऐसा समझिए। और दूसरा इंटरेस्टिंग यह है कि हम सब कलयुग के बारे में जानते हैं और अपने आए दिन हम कलयुग के बारे में कुछ न कुछ बात करते रहते हैं कि अब घोर कलयुग आ गया। कहीं पर भी मेरा कहने का मतलब आशा ये है कि हम उसको नेगेटिविटी के रूप में व्यक्त करते हैं। जब भी कोई नेगेटिव बात होता है या कोई कहीं पर कुछ गलत घटना होती है या कुछ कहीं पर कुछ ऐसा होता है कि जो आज तक नहीं हुआ, तो हम उसको तुरंत कलयुग से कनेक्ट करते हैं और कहते हैं कि घोर कलयुग आ गया। तो अब मैं आपको थोड़ा डिफरेंट ले जाना चाहता हूँ और मैं साथ के साथ आपको ये बताते चलूँ कि ये क्योंकि कथा तो आप लोग पूरे जो हमारा सोशल मीडिया है या हमारा इंटरनेट है या हमारे जो गेरुआ वस्त्र धारण करके जो हमारे कथावाचक है, और टीवी के हर एक चैनल पे वो लोग आते हैं और आपको कथा का वाचन करते हैं। तो आपको मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि हम वो कथा करने नहीं जा रहे हैं। और उनमें और हमारे में अंतर यही है कि वो कथा का एक डेडलाइन होता है। जैसे आपको कहीं पर श्रीमद् भागवत की बात करें तो वो कहते हैं जी 7 दिन में उसको पूरा करते हैं। और 7 दिन में उस कथा को क्यों पूरा करते हैं, वो 7 दिन की क्यों होती है, ये भी हम आपको आगे बताएंगे। तो हमारा केवल कहने का मतलब ये है कि वो 7 दिन का तब होता था, उस समय आदमी का जो ग्रास्पिंग पावर था, जो आदमी का जो नॉलेज लेवल था, जो आदमी का ब्रेन पावर था, वो कुछ अलग था और आज कुछ अलग है। तो दोस्तों जैसे मैं आपको मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये बताता चलूँ, क्योंकि मैं हर एक जगह इस टॉपिक को कोट करता रहता हूँ कि हमारे पुराने जो बुजुर्ग लोग हैं या हमारे जो सयाने लोग हैं, उन्होंने बताया कि घर में हमारे श्रीमद् भागवत का किताब होना चाहिए, रामायण का किताब होना चाहिए, या और हमारे जितने भी हमारे ग्रंथ हैं वो होने चाहिए। उनको लाल कपड़े में लपेट के रखना चाहिए। बस ये आधा तक बताया। अब ये लाल कपड़े में रखना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक बात है। लाल कपड़े में रखना चाहिए का मतलब उसको इज्जत से रखना चाहिए, लेकिन ये आधा ही सत्य है। उसको लाल कपड़े में रखने के साथ साथ, इज्जत के साथ साथ रखने के साथ साथ हमारे को उसको धारण भी करना चाहिए।
हमारे को उसको इनकलकेट करना चाहिए, जिससे कि हम उसका पूरा फ़ायदा उठाएँ। क्योंकि खाली अगर हम लाल कपड़े में उसको बाँध के रख रहे हैं, तो ठीक है, हमने उसको इज़्ज़त के साथ रखा, वो तो हमारा एक पुण्य होगा ही होगा। लेकिन जो हमारे को वास्तव में पुण्य मिलने थे, वो मिलने चाहिए थे, वो हमारे को नहीं मिल पाएँगे। इसलिए इसका हम आगे आपको कहानी बताएँगे कि श्रीमद् भागवत का तो महात्म्य इतना ज़्यादा है कि उसको चाहे आप सुनें, चाहे आप उसको वाँचें, चाहे आप उसका 1 श्लोक 1 दिन में करें, 5 श्लोक 1 दिन में करें, जो भी आपकी सामर्थ्य है, अगर करें तो केवल कहते हैं कि एक ही चीज़ ऐसी है जिससे आपको पूरा मोक्ष मिल सकता है, स्पेशली कलयुग में। हम आगे कहानी स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपको बताने जा रहे हैं कि कलयुग के कैसे हम सब लोगों ने आपको नेगेटिव बताया होगा, हम आज कलयुग का आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट भी बताएँगे। क्योंकि इस संसार में जो भी वस्तुएँ हैं, उनके दोनों एस्पेक्ट हैं। एक कॉइन का पार्ट पॉजिटिव है, तो दूसरा साइड उसका नेगेटिव है। तो कलयुग के नेगेटिव के लिए आपको बहुत सारे लोगों ने बताया, आप खुद भी जानते हैं और दिन भर में कुछ न कुछ कलयुग के बारे में कहते रहते हैं। लेकिन हम आपको नेगेटिव पार्ट के बारे में नहीं, हम आपको पॉजिटिव पार्ट के बारे में बताते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहानी होती है नैमिषारण्य से। और इसमें मैं आपको बताऊँ कि मैं आपको बीच-बीच में कुछ दूसरी जगह भी ले चलूँगा, जिससे कि मैं बिल्कुल क्लियर कर पाऊँ कि एक-एक टॉपिक को क्या होता है। मैं केवल श्रीमद् भागवत करने के मूड में नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसमें जो एक-एक छोटी-छोटी बात आती है, और अगर कहीं पे मैं छूट जाऊँ या भूल जाऊँ, तो आप उसको मेरे को वापस कमेंट करके प्लीज़ बताइए, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करूँगा। तो एक नैमिषारण्य जगह होती है। नैमिषारण्य जगह अपने यूपी में लखनऊ से 90 किलोमीटर दूर है। ये हमारे हिंदू धर्म का एक तीर्थ स्थल है। और यहाँ पर काफ़ी ऋषियों की काफ़ी बड़ी जमात रहती है, जो अपने ज्ञान और इसकी यज्ञ की बातें और वो आदि वहाँ पर करते रहते हैं। तो नैमिषारण्य में एक बार जो हम 88,000 ऋषि बोलते हैं, 88,000 ऋषि वहाँ पर थे। और उन्होंने सूत जी को बोला कि आप जो सूत जी कौन थे? सूत जी थे व्यास जी के शिष्य। और सूत जी का जो असली नाम था सूत जी। दोस्तों, अभी सूत जी के बारे में भी बीच में बता दूं आपको, क्योंकि थोड़ा आपको लगेगा कि मैं इधर-उधर भटका रहा हूँ कहानी को। सूत जी जो है वेद व्यास के बहुत ज्ञानी शिष्य थे। और ये सूत जाति से आते थे। और इनके सूत जाति से आने का कारण ये था कि इनके जो पिता थे वो क्षत्रिय थे, और माता जो थी इनके ब्राह्मण थी। तो इनका जो सूत लोग होते हैं, उनका जो मेन जो कार्य होता है वो अपना सारथी का काम करने का या वंश कीर्तन करने का इनका मेन काम होता था। लेकिन सूत जी का जो अपने हमारे ग्रंथों में और हमारे इसमें इतना ज़्यादा रुचि था कि उनको अपने वेदों का और भागवत का इतना ज़्यादा ज्ञान था कि वो अपना इसका कथावाचन या दूसरे लोगों को अपने इसका कथा करने का कार्य करने लगे। तो जो 88,000 ऋषियों की बात हमने कही नैमिषारण्य में, उन्होंने सूत जी को एक बार बोला कि भाई सूत जी, आप कोई ऐसा कहानी या कोई ऐसा ज्ञान की बातें यहाँ पर बतलाइए, जिससे कि ये जो घोर कलयुग है, सारी जगह जो कलयुग का इतना ज़्यादा जो प्रभाव हो रहा है, वो उसका प्रभाव लोगों पर थोड़ा कम से कम हो या नहीं हो। तो सूत जी ने उनको ऋषियों को बोला कि आपने ये बहुत अच्छी बात कही है, और मैं कोई भगवान का जो इस प्रकार का जो ज्ञान की बात है वो आप लोगों को कहता हूँ, और वो है आपका श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत का महात्म्य उन्होंने बताया था। और जैसे कि दोस्तों आपको पता है, श्रीमद् भागवत सबसे पहले जो है परीक्षित को सुनाई गई थी सुखदेव जी के द्वारा। और परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुनाई गई थी, ये शायद आपको पता है नहीं है, तो फिर भी मैं बैकग्राउंड की कहानी भी आपको उसके बारे में बताता हूँ। परीक्षित जो थे वो अपने अभिमन्यु और उत्तरा की संतान थे। और राजपाट संभालने के बाद वो एक बार जंगल में जा रहे थे। और ये भी कथा में आपको बताते चलूँ कि कलयुग का जब प्रवेश हुआ था इस धरती में, तो वो परीक्षित के टाइम पर ही हुआ था। परीक्षित उसमें राजा हुआ करते थे। तो परीक्षित जब राजा हुआ करते थे, तो परीक्षित को जब कलयुग वहाँ पर आया, तो कलयुग को परीक्षित ने अलाउ कर दिया अपने राज्य में रहने के लिए। और उसको 5 चीज़ों में रहने के लिए अलाउ किया गया था। शायद आपको ये बात पता हो या ना हो। 5 चीज़ थी वो। जुआ, और दूसरा शराब या नशा या किसी भी प्रकार का नशा। तीसरा जो है वेश्यावृत्ति, परस्त्री गमन जिसको हम बोलते हैं। और चौथा था हिंसा, और पाँचवा था स्वर्ण। इन 5 चीज़ों में अलाउ किया था कलयुग को निवास करने के लिए।
तो ये इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि आगे इसका रेफरेंस आएगा इस कहानी में। तो जब परीक्षित जंगल में शिकार खेलने गए थे, तो वहाँ शिकार खेलते-खेलते जब वो काफ़ी थक चुके थे, तो वो अपने एक ऋषि के आश्रम में गए और वो श्रृंगी ऋषि के जो फादर थे, पिताजी थे, शौनक ऋषि, उनका आश्रम था। और वो शौनक ऋषि अपने तपस्या में या अपने भगवान के ध्यान में बहुत लीन थे। तो परीक्षित ने उनको पानी मांगा, लेकिन वो चूंकि अपने ध्यान में मगन थे, लीन थे, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो परीक्षित जो है, अब एक राजा थे, तो परीक्षित को ऐसा लगा कि ये जो साधु है, ये जानबूझ के मेरा अपमान कर रहे हैं। तो उन्होंने गुस्से में आकर के उधर जो एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उसको अपने तीर से उठा करके उनके गले में डाल दिया था। उनके गले में डाल दिया था, तो फिर वो वापस अपने राजमहल को वापस आ गए थे। इस बीच में जब श्रृंगी ऋषि आते हैं और वो देखते हैं कि मेरे पिताजी के गले में किसी ने मरा हुआ सांप डाल दिया, तो उन्होंने वहीं से अपने कमंडल से जल लेकर के, क्योंकि वो काफ़ी पहुँचे हुए ऋषि हुआ करते थे उस टाइम पर दोस्तों, आज की तरह की बात नहीं है, तो उन्होंने उसी समय अपने कमंडल से जल लेकर के श्राप दे दिया था कि जिसने भी ये नीच हरकत की है, उसकी आज से 7 दिन के अंदर में तक्षक जो सांप है, उसके डसने से उसका मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार का श्राप दे दिया था। और उधर जब शौनक ऋषि का ध्यान खुला, तो जब उनको ये पता पड़ा, तो वो बहुत बड़े नाराज़ हुए अपने पुत्र श्रृंगी ऋषि पे कि भाई आपने ये क्या गजब कर दिया। जब उनको ये पता पड़ा कि सांप जो है ये राजा परीक्षित ने डाला है, बोला भाई हमारे वो राजा हैं और आपने एक राजा को इस प्रकार का श्राप दे दिया। अगर राजा विहीन राज्य होगा तो हमारे को कौन यहाँ पर तपस्या करने देगा, और हम कैसे अपना पूजा पाठ करेंगे, आदि आदि करके जो शौनक ऋषि थे वो श्रृंगी ऋषि पे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए थे। लेकिन चूंकि क्या था दोस्तों कि बात तो जुबान से निकल गई थी, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता था। तो जब परीक्षित वापस अपने राजमहल में आए, तो परीक्षित ने वहाँ पर अपना जैसे ही सोने का मुकुट निकाला, इसलिए हमने भी आपको ये बता दिया था कि सोना जो है 5 चीज़ों में विद्यमान होता है। तो जैसे ही अपना मुकुट उतार के नीचे रखा, तो परीक्षित को अपना जो उनकी जो मति भ्रष्ट हो गई थी, जो कलयुग ने उनकी मति भ्रष्ट कर दिया था श्राप को उठा के उनके गले में डालने के लिए, वो वापस उनकी वो आ गई और उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। और उन्होंने कहा कि भाई मैंने इतना बड़ा जो अपराध कर दिया, अभी आप इसमें क्या होगा। फिर जब उनको इस बात का पता पड़ा कि भाई जिसके मैंने गले में डाला था वो काफ़ी पहुँचे हुए ऋषि शौनक ऋषि थे, और उनके पुत्र श्रृंगी ने मेरे को श्राप दे दिया है 7 दिन का। तो इसलिए फिर उन्होंने अपना राजपाट छोड़ करके और अपना जब ये इसके लिए उपाय पूछा कि भाई अब इसमें क्या हो सकता है, तब मैं आपको इस बैकग्राउंड की कहानी में ले गया था कि इसके उपलक्ष्य में उनको ये बताया गया था कि भाई आप अपने 7 दिन में कुछ ऐसा ज्ञान अर्जित कर लो, कुछ ऐसी बात कर लो जिससे कि आपका मोक्ष हो जाए, आप इस मृत्यु लोक से, जन्म मरण से आपका पार हो जाए। तो इसलिए उनको ये जो है सुखदेव जी ने अपना इसका ज्ञान दिया था भागवत कथा का। तो इसीलिए यहाँ पर ये बता दूं आपको, जैसे मैंने कहा था कि मैं बाद में कथा के बीच में बताऊंगा, चूंकि परीक्षित के पास अपनी लाइफ के 7 ही दिन थे, इसलिए उस कहानी को, इस भागवत को कहने के लिए 7 दिन का टाइम ही डिसाइड किया गया। तो आप लोगों को ये भी जानना होगा, इसीलिए इसको बहुत बार लोग सप्ताह कहते हैं कि किससे पूछें भाई कहाँ जा रहे हैं, बोले सप्ताह सुनने जा रहे हैं। सप्ताह का मतलब यह है कि ये 7 दिन में पूरे होने वाली है, और उनके पास उनके जीवन के 7 ही दिन थे, इसलिए उसको 7 दिन में पूरा किया गया। इसलिए मेरा आपसे चलते चलते बीच में ये नम्र निवेदन है आज के युवा लोगों से, आप 7 दिन में उसको पूरा करने का आपके लिए डेडलाइन नहीं है, इसलिए आप उसको चाहे 7 दिन में पूरा करें, 17 दिन में पूरा करें, या 700 दिन में पूरा करें, लेकिन आप उसको नित्य पढ़ें, जितना भी आपके पास समय की उपलब्धता है उसको पढ़ें, और उसको अपना अंडरस्टैंड करें एक एक पॉइंट को। और आपको मैं बिल्कुल दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि ये जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, हमारे वेद हैं, हमारे शास्त्र हैं, हमारे पुराण हैं, ये जिसने भी हमारे को बताया, हमारे को बिल्कुल मिसगाइड किया कि इनको बुढ़ापे में पढ़ना है या इनको लाल कपड़े में बांध के रखना है, आदि आदि, नहीं। इनको मेरा आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि डे 1 से अगर
आप ये सब चीज़ छोड़ देते हैं कि हमारे को स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, हमारे गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, या बहुत सारी बातें हमारी हो सकती है बाहर के उसमें, तो हम उसको छोड़ देते हैं। इसलिए हमारे को इसका जितना भी है उतना भाग पढ़ के अपने जीवन को सार्थक बनाना मांगता है। खैर, हम बीच में ये छोटी सी टॉपिक आपके लिए सलाह के रूप में बोल रहे थे। वापस कहानी की तरफ आते हैं। तो जब वहाँ पर सूत जी को ये कहानी सुनाने के लिए बोला, तब उन्होंने उनको बताया परीक्षित को जो ये पूरी भागवत कथा सुनाई थी, उसी को आज हम आपको यहाँ सुनाएंगे। तो जब ये बात सब तय हुई कि भाई उसका आप वेन्यू तय करिए और वो तय करिए, तो वेन्यू तय हुआ कि इसको हम हरिद्वार में गंगा किनारे करेंगे, क्योंकि वहाँ बहुत सारे ऋषि मुनि भी इसको सुन करके पार पाएंगे या लाभान्वित होंगे। तो अभी दोस्तों कथा चल रही है, क्योंकि अब वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। कथा में आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, इसका आनंद लेने के लिए और कथा का सार जानने के लिए। तो मैं, क्योंकि इसमें कोई शॉर्टकट करने वाला नहीं हूँ, मैं बीच में आपको कंप्लीट बात ज़रूर बताना चाहूँगा, चाहे ये थोड़ा सा स्टोरी को 2 पार्ट में डिवाइड करके बताना पड़े। और फिर वहाँ हरिद्वार में जब ये कथा वाचन का वेन्यू फिक्स किया गया, तो वहाँ पर सारी तैयारियाँ की गई। सारे जितने भी वहाँ पे ऋषि मुनि थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए। और इसके बीच में दोस्तों फिर कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, और कि वहाँ पर जाने से पहले नारद जी जो थे, नारद जी को तो आप नाम सुना ही है, क्योंकि नारद जी सबसे बड़े नारायण के भक्त और एक जगह पर नहीं रहने वाले। तो नारद जी को सबसे पहले जो भागवत का बात है कि भागवत की उत्पत्ति कहाँ से हुई, वो भी हम बीच बीच में जान लेते हैं। तो भागवत की उत्पत्ति हुई सबसे पहले 4 मूल श्लोक नारायण जी ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिए, ने उनको व्यास जी को बताया 4 मूल श्लोकों को, और व्यास जी ने उन 4 श्लोकों से पूरा ही भागवत पुराण का कथा लिख डाली। ये शायद आपकी नॉलेज के लिए ज़रूरी है। अच्छा, बीच में मेरे को दोस्तों बीच में और बात याद आ रही है, जिनको मैं बताना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को समझ रहा हूँ। एक और शायद हम लोग ऐसे जब कथा सुनते हैं तो उसमें हमारे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि सब मिलते जुलते नाम हैं। जैसे देखिए, एक महाभारत है, एक श्रीमद् भागवत गीत करके है, और एक गीता या श्रीमद् भागवतम है, और एक श्रीमद् भागवत पुराण है। अब हम कभी कभी ये कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि ये सारी चीज़ें एक ही हैं, लेकिन नहीं, ये चार की चार चीज़ें अलग अलग हैं। तो ये भी मैं बीच में आपको बताना चाहूँगा कि जो महाभारत है, सबसे पहले जो हमने नाम लिया महाभारत का, वो महाभारत एक विशाल जो है महाकाव्य है हमारा, जो कौरव और पांडवों के बीच में जो युद्ध लड़ा गया था उसकी पूरी कहानी है उसमें। और उसमें 1 लाख श्लोक हैं, और वो जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में पूरा जो महाभारत का है उसका वर्णन किया गया है। दूसरा, हमने आपको बताया था कि जो श्रीमद् भागवत गीत करके है, वो ये महाभारत का ही एक भाग है, और ये इसमें भीष्म पर्व के 700 श्लोक हैं। इस जो हमने बताया आपको श्रीमद् भागवत गीत करके। तीसरा जो हमारा है वो है गीता या श्रीमद् भागवतम करके। इसको जो है, जो हमारे भगवान कृष्ण थे, उनके जीवन की लीलाओं का और कृष्ण भक्ति का वर्णन इस महाकाव्य में है, गीता में, या इसको दूसरा नाम इसका श्रीमद् भागवतम भी है। और चौथा हमने आपको बताया था श्रीमद् भागवत पुराण। ये श्रीमद् भागवत पुराण, ये हमारे जो 18 पुराण हैं, इन 18 पुराणों में से एक है, सबसे महत्वपूर्ण पुराण है ये। और ये जो विष्णु के अवतार और उनके भक्तों की लीलाओं का वर्णन इसमें कहा गया है। और महर्षि वेदव्यास जी ने इसकी रचना की थी, और ये 12 स्कंदों में विभक्त है, और इसमें 1800 श्लोक हैं। सबसे पहले जैसे हमने आपको बताया था, इसको सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। ये आपकी नॉलेज के लिए हमने बीच में इसको भी बताया, शायद आपको ये अच्छा लगेगा। और वापस कहानी में आते हैं, तो हमने नारद जी के बारे में हम बात कर रहे थे। तो नारद जी ने ये कहानी जो है शौनकादिक ऋषियों से सुनी थी। अभी वापस हम फिर क्वेश्चन मार्क में आ गए कि ये शौनकादिक ऋषि कौन थे। दोस्तों, शौनकादिक ऋषि कोई एक ऋषि नहीं थे। शौनकादिक ऋषि 4 ऋषियों का मिला करके नाम था,
और वो 4 ऋषियों में आपने उनका जो 4 ऋषियों का नाम था, उनका सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ऋषि थे। 4 बल्कि ऋषि नहीं कहेंगे हम इनको, बाल ऋषि कहेंगे, क्योंकि इनकी भी कथा एक अलग है, हम कभी इनकी कथा बाद में करेंगे। ये 4 जो ऋषि है, इनको वरदान था कि ये 5 साल की उम्र तक, इनकी उम्र हमेशा 5 साल की रहेगी, और इनको 4 कुमार के नाम से भी बोलते हैं, और ये ब्रह्मा के मानस पुत्र कहे जाते हैं। ये ब्रह्मा के मानस पुत्र कहे जाते हैं, और विष्णु के प्रथम अवतार में से एक हैं ये। और जो इसका विष्णु जी के बाकी अवतारों के बारे में शायद आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, नहीं सुना होगा तो हम उनकी एक बार अलग से कहानी ज़रूर लेकर के आएंगे। और आज हम नारद जी के का जो ज्ञान उनको मिला था शौनकादिक ऋषि से, श्रीमद् भागवत का, उसको यहाँ पर हम छोड़ के आपको, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप लोग कहीं बोर ना हो जाएं, क्योंकि आपको बोर करने का भी हमारा वो नहीं है। तो हम अगली जो भाग में इसको पूरा करेंगे, जिसमें हमारा टारगेट यही है कि हम आपको कलयुग के पॉजिटिव एस्पेक्ट और जो भक्ति और उसके 2 बच्चे ज्ञान और वैराग्य की कहानी बता रहे हैं। तो ये कंटिन्यू है, आगे आप इसको ज़रूर दूसरे भाग में देखिए जल्दी मेरे साथ, मेरे चैनल पे। आपको ये कैसा लगा? आपके कोई सुझाव हैं तो आप बताइए, हम कैसे इस प्रोग्राम को अच्छा कर सकते हैं। और आपको अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो अपने बच्चों को, युवाओं को और बाकी बुजुर्गों को ज़रूर इसको सुनने के लिए उत्साहित करें, और जिससे कि मेरा भी एक कर्म सफल होगा कि मैं कुछ बातें अपने लोगों तक पहुंचा पा रहा हूं, और वापस अपने भटके हुए युवाओं को सनातन की तरफ लौटाने का एक छोटा सा प्रयास कर पा रहा हूं। तो आपको कथा अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें बेल नोटिफिकेशन के साथ, जिससे कि नए जो वीडियो हैं वो आप तक पहुंचते रहें। तो आज की स्टोरी के लिए सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। जय हिंद।